अस्सलाम वालेकुम मेरे हर दिल अज़ीज़ स्टूडेंट्स से बताओ फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज शहाबुद्दीन की गौरी की अगली किस्त में आपसे बात करेंगे। अब जब राजकुमार कुमार देवी ने अपनी सारी बातें जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और अपने वालिद साहब के सामने बयान कर दी, तो उसका बाप जो भीमदेव था और रामदेव थोड़े परेशान हो गए। अब उसने कहा, बेटी तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे से मिलना चाहती है, मगर क्या तुम उससे नहीं मिलोगी? क्या तुम यहीं इन्हीं के साथ वापस चली जाओगी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि अभी हम वापस नहीं जा रहे, अभी हम कुछ दिन यहाँ पड़ाव करेंगे। एक सही हुक्मरान जो है वो नहरवाला में मुंतखब करेंगे ताकि वहाँ का नज़्म नस्क चला सके, और उसके बाद जो है हम यहाँ से कूच करेंगे। तो पहले तुम ये करो कि तुम अपने घर जाओ और अपनी माँ से मिलो। यही हुआ। राजकुमार कुमार देवी जो थी अपने वालिद और भाई के साथ अपने घर की जानिब रवाना हुई। जब वो अपने शहर में पहुंची, अपने महल के पास पहुंची, वो उस महल में दाखिल हुई। अब जितने भी वहां से राजपूत भागे थे वो आके नहरवाला के किले में महसूर हो चुके थे। जब उनको पता लगा कि उनका राजा वापस आ चुका है, जिसको वो समझते कि शायद मारा जाएगा, तो अब वो लोग जो थे वो बड़े खुश हुए और वो आके राजा के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। राजा एक ऊँची मुकाम पर चढ़ा और उसने वहाँ पर चढ़कर ये ऐलान किया, क्या तुम लोग जो है दोबारा मुसलमानों से बदला लेना चाहोगे, दोबारा जंग करना चाहोगे? अगर कोई इसका हामी है तो वो हाथ उठाए। लेकिन किसी ने हाथ ना उठाया। राजा ने कहा, तुमने बिल्कुल सही फ़ैसला किया, मैं भी अब यही चाहता हूँ। और उसने कहा कि अब मैं तुमसे बाद में मुलाकात करूँगा। वो ये कहकर अपने महल में दाखिल हो गया। पहले कुमार देवी का वालिद और भाई दाखिल हुए। उसकी माँ परेशान बैठी हुई थी। जब उसने अपने मियाँ को और अपने बेटे को देखा तो उसे खुशी की इंतहा ना थी, बिकॉज़ उसको लगता था कि ये दोनों शायद मुसलमानों की कैद में उनको कत्ल कर दिया जाएगा, मगर वो उनको देखकर हैरान थी। अब जिस टाइम पर राजकुमार कुमार देवी उसकी आंखों के सामने आई तो उसकी खुशी की जो इंतहा थी वो आसमान को छूने लगी। वो अपने आप पर काबू न रख पाई और अपनी बेटी से मिलकर ज़ारों को तार रोने लगी। फिर उसकी बेटी ने उसको सारे वाक़यात जब बयान किए, और जब उसको पता लगा कि मेरी बेटी जो है वापस मुसलमानों के फ़ौज में जाकर शामिल हो जाएगी, तो ये बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और वो परेशान हुई। उसका, बेटी तुम एक राजकुमारी हो और तुम कैसे उनकी फ़ौज में रह सकोगे? फिर वहाँ बहुत सी मुश्किलात का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। जिस पर कुमार देवी ने कहा कि वहाँ पर और बहुत सारी औरतें भी हैं, और अब मैं राजकुमारी नहीं रही, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर अपना नया हाकिम मुकर्रर कर रहे हैं। ये तो मुसलमानों की आला ज़रफ़ी है कि उन्होंने हमारे महल में हमें रहने की इजाज़त दे दी है। इसके बाद क्या हुआ इंशाअल्लाह वो अगली एपिसोड में बात करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।